बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। ये गांव हरे भरे खेतों, कच्चे मकानों और भोले भाले लोगों से भरा हुआ था। गांव में ज्यादातर लोग किसान थे और अपनी मेहनत से जैसे तैसे गुजारा करते थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था रमेश। रमेश बहुत मेहनती, ईमानदार और नेक दिल था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ सीता देवी घरों में काम करके रमेश को पाल रही थी। रमेश पढ़ाई भी करता था और स्कूल के बाद लोगों के खेतों में काम करके अपनी माँ का हाथ बटाता था। गांव के लोग कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर जरूर कुछ करेगा। लेकिन रमेश की जिंदगी में एक बड़ा दुख भी था। उनके घर के पास एक पुराना टूटा फूटा कुआं था जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कोई रहस्य छुपा है। कोई कहता वहां आत्मा रहती है, कोई कहता वहां खजाना दबा है और कोई कहता वहां जो गया वो वापस नहीं आया। इसी वजह से गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। एक दिन रमेश की माँ बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने दवा लिख दी, लेकिन दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। रमेश बहुत परेशान हो गया। वो बोला, माँ, मैं कुछ भी करके पैसे लेकर आऊंगा। माँ ने डरते हुए कहा, बेटा, कोई गलत रास्ता मत अपनाना। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकल पड़ा, लेकिन गांव में किसी के पास भी उधार देने के पैसे नहीं थे। तभी उसके दिमाग में उसी रहस्यमयी कुएं का ख्याल आया। उसने मन में सोचा, अगर सच में वहां कुछ है तो आज मैं अपनी माँ के लिए वहां जाऊंगा। शाम हो चुकी थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। रमेश कांपते हुए कुएं की तरफ बढ़ा। कुआं बहुत पुराना था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। रमेश ने हिम्मत करके झांक कर देखा। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है? रमेश डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं रमेश हूं, मेरी माँ बहुत बीमार है। अचानक कुएं के अंदर से हल्की रोशनी निकली। रमेश की आंखें चौंधिया गई। रोशनी के बीच एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। उनके सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और चमकती आंखें थी। बाबा बोले, बेटा, लोग इस कुएं से डरते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से आता है उसे यहां से खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन पहले तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा होगी। बाबा ने कुएं से एक थैली निकाली। थैली में सोने के सिक्के थे। फिर दूसरी थैली निकाली जिसमें हीरे जवाहरात थे। बाबा बोले, बेटा, तुम इनमें से सिर्फ एक ही ले सकते हो। रमेश सोच में पड़ गया। सोना भी बहुत था, हीरे भी। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई, गलत रास्ता मत अपनाना। रमेश बोला, बाबा, मुझे जितने पैसे से माँ की दवा आ जाए उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। बाबा की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में बहुत नेक हो। बाबा ने मुस्कुराकर एक छोटी सी थैली रमेश को दी। इसमें जितने पैसे हैं उससे न सिर्फ तुम्हारी माँ की दवा होगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। रमेश ने जैसे ही थैली पकड़ी वो चमकने लगी। पल भर में बाबा और रोशनी गायब हो गई। कुआं फिर से वैसा ही डरावना लगने लगा। रमेश दौड़ते हुए गांव की तरफ गया। रमेश ने पैसे से माँ का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में सीता देवी ठीक होने लगी। गांव वाले हैरान थे कि रमेश के पास इतने पैसे कहां से आए, लेकिन रमेश ने किसी को कुएं का राज नहीं बताया। धीरे धीरे रमेश ने छोटे छोटे काम शुरू किए। उसने एक छोटी दुकान खोली, फिर खेती के लिए जमीन किराए पर ली। उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसका काम बढ़ता गया।
कुछ सालों में रमेश गांव का सबसे इज्जतदार आदमी बन गया। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग परेशान थे। तब रमेश ने सबकी मदद की, अनाज बांटा, दवाइयां दिलवाईं और गरीबों की मदद की। तभी गांव के बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तू इतना नेक कैसे पर? रमेश ने सबको कुएं की पूरी कहानी बता दी। गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन जब वो कुएं के पास गए तो वहां अब कुछ भी नहीं था। न रोशनी, न बाबा, न कोई आवाज। गांव के बुजुर्ग बोले, वो कोई साधारण बाबा नहीं थे, वो भगवान का रूप थे जो तुम्हारी ईमानदारी पर खुश हुए। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, अगर इंसान का दिल साफ हो तो भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं। ईमानदारी, मेहनत और नेक दिल से की गई मदद कभी खाली नहीं जाती। भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं।